अब हम पढ़ेंगे बच्चों परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। गोल्डस्टीन द्वारा 1886 में किनार किरणें की खोज हुई। ये किरण धन आवेशित था, है ना। इसका मतलब बच्चों जो धन आवेशित जो कण है ना, उसको किनार किरण बोला गया। और इसका जो खोज है 1986 में गोल्डस्टीन ने किया। उसके द्वारा दूसरे अपर परमाणु कण प्रोटॉन की खोज हुई। प्रोटॉन पर धन आवेश हुआ। ठीक है, यानी ये जो किनार किरण था धन आवेशित था, उसी के द्वारा जो है प्रोटॉन की खोज हुआ, जिस पर जो है धन आवेश होता है, यानी प्रोटॉन पर धन आवेश, है ना। पहले हमने जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उस पर ऋण आवेश था। अब देखते हैं बच्चों प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत होता है। मतलब जितना किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही जो है प्रोटॉन होता है ना। हालांकि इनका जो आवेश है वो अलग अलग होता है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन में धन आवेश। 1932 में जे चैडविक ने एक और अपर परमाणु कण न्यूट्रॉन को खोज निकाला, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था, है ना। यानी बच्चों इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है उसमें 3 कण हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, है ना। अब जे चैडविक ने, है ना, न्यूट्रॉन जो है इसकी खोज किया, है ना, जिसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है बच्चों, प्रोटॉन के बराबर, और उस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश, प्रोटॉन में धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों उसमें कोई आवेश नहीं होता है, यानी ये अनावेशित कण होता है। यह कण हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में पाया जाता है ना। यानी बच्चों जो नाभिक होता है ना, इसके पहले क्लास में बता दिया हूँ, है ना, कि नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहता है। तो इस प्रकार परमाणु के अपर परमाणु कणों के अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष हो गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों कण होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर जो है कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है। तो जितना भी प्रोटॉन उपस्थित है उसी को बोलते हैं बच्चों परमाणु संख्या। ठीक है। और एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। और जो प्रोटॉन होता है उसी को बोलते हैं परमाणु संख्या, और इसे कैपिटल जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार व्यावहारिक रूप से परमाणु द्रव्यमान के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की योग के बराबर ज्ञात किया जा सकता है, जिसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ने बच्चों जो प्रोटॉन होता है उसको हम बोलते हैं परमाणु संख्या, और जो द्रव्यमान संख्या होता है ना, वो जो है न्यूट्रॉन के योग, है ना, और प्रोटॉन के योग के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर ज्ञात किया जा सकता है ना। यानी दोनों को योग जो होता है वो द्रव्यमान संख्या कहलाता है, और जो प्रोटॉन होता है वो कहलाता है परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या को यू से, यूनिफाइड मास, है ना, के द्वारा दर्शाया जाता है। इसकी इकाई होती है द्रव्यमान संख्या का यू। नाभिक में उपस्थित अपर परमाणु कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन भी कहते हैं। ठीक है। जो नाभिक में जो 2 कण होता है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, इसके पहले क्लास में बता दिया था, उसको बोला जाता है न्यूक्लियन। ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या पता चला, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, है ना, ये इसको द्रव्यमान संख्या बोला जाता है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग, और अकेला प्रोटॉन को जो है परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई से, है, और ये देखिए ऊपर में छोटा सा ऋण चिन्ह है, यानी इलेक्ट्रॉन में ऋण चिन्ह होता है, ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन को पी से, इसमें देखिए प्लस चिन्ह दिख रहा है आप लोगों को, है ना।
देखिए प्लस चिन्ह दिख रहा है, इसमें ऋण चिन्ह है ना। और न्यूट्रॉन को कैपिटल स्मॉल n के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी भी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व प्रतीक चिन्ह इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए ये तत्व है ना। तो ये तत्व के जो ऊपर होता है दाईं तरफ है ना, बाईं तरफ द्रव्यमान संख्या होता है और नीचे जो लिखा जाता है वो परमाणु संख्या जो है होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये किसी भी तत्व को पूर्ण रूप से लिखने के लिए है ना, द्रव्यमान संख्या ऊपर में लिखा जाता है और परमाणु संख्या रहता है वो नीचे में होता है। तो उदाहरण के लिए यदि सोडियम परमाणु की बात करें तो परमाणु संख्या 11 होता है सोडियम का और द्रव्यमान संख्या 23 है ना। तो तत्व का प्रतीक, तो ये सोडियम की बात हो रहा है तो Na, द्रव्यमान संख्या 23 होता है, यहाँ पे लिखा देखिए, और परमाणु जो संख्या होता है 11 जो नीचे में लिखा होता है ना। ये सूत्र है आपका दर्शाने का। लिथियम और कैल्शियम में न्यूट्रॉनों की संख्या क्रम से 3 और 20 होता है। तो लिथियम और कैल्शियम की परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को प्रतीकात्मक रूप में आपको लिखना है ना। तो इसी प्रकार लिथियम और कैल्शियम को भी आपको दिखाया है। ठीक है बच्चों, तो सभी का जो है आप लोगों को ये सारे तत्व दिया हुआ है। देखिए तत्व, उसका प्रतीक चिन्ह है, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको इसी प्रकार इसको आपको लिख के दिखाना है और साथ में और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है ना। संख्या जैसे लिथियम की बात करें तो प्रोटॉन की संख्या है ना और द्रव्यमान संख्या है ना। तो देखिए जो द्रव्यमान संख्या होता है ना, वो किससे किससे मिलकर बना होता है बच्चों, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या से है ना। यानी इसमें जो है न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। तो जैसे ये 6 में है ना, 6 में द्रव्यमान संख्या है, तो इसमें जो द्रव्यमान संख्या होता है उसमें वो भी मिला हुआ है, प्रोटॉन की संख्या भी मिला है, न्यूट्रॉन की संख्या। यदि इसमें से एक की संख्या, जैसे प्रोटॉनों की संख्या 3 है ना, तो इसमें कितना बच गया बच्चों, 3 बच गया, तो वही न्यूट्रॉन की संख्या होगा। द्रव्यमान संख्या जैसे 12 है, अब 12 में जो है 6 क्या निकल गया, प्रोटॉन की संख्या, बचा जो 6 है वो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। 16 है ना, तो 16 में आपका 8 जैसे प्रोटॉनों की संख्या हो गया, जो 8 बचेगा बच्चों वो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। तो इसी प्रकार सभी का जो है आपको निकाल के बताना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि परमाणु का नाभिक से 10 की घात 5 गुना छोटा होता है ना। परमाणु का जो नाभिक है परमाणु से 10 की घात 5 गुना छोटा होता है। हम यह भी जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सोडियम परमाणु का आकार 1.86 गुणित 10 की घात -10 मीटर होता है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग आगे जो है कल देखेंगे।